परवीन बॉबी, जिसके सामने एक समय डायरेक्टर प्रोड्यूसर कतार में खड़े रहते थे, उन्हें आखिरी समय में कोई पूछने वाला तक नहीं था। 70 के दशक की स्टार जो समाज में स्त्रियों की स्टीरियोटाइप इमेज को तोड़ने वाली थीं, वह एक ऐसी लड़की के किरदार में थीं जो कामकाजी थी, आत्मनिर्भर थी और शादी से पहले अपने पुरुष मित्र के साथ जिस्मानी रिश्ता बनाने में भी उन्हें कोई परहेज नहीं था। दीवार की छोटी सी भूमिका में ही परवीन बॉबी ने अपने कैरियर की एक बड़ी लकीर खींच दी थी। यही वजह थी कि परवीन बॉबी के सक्रिय फिल्म कैरियर के 3 दशक के लंबे अंतराल के बाद भी लोग उनकी भूमिकाओं के लिए याद करते हैं। परवीन बॉबी का जन्म 4 अप्रैल 1949 को सौराष्ट्र जूनागढ़ के एक मिडिल क्लास मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिसके बाद आगे चलकर परवीन बॉबी ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में बीए किया और मॉडलिंग में कैरियर तलाशने लगीं, जिसके बाद परवीन बॉबी को अपनी पहली कामयाबी मजदूर फिल्म में मिली, जिसमें अमिताभ बच्चन उनके साथ थे। इसके बाद अमिताभ के साथ परवीन बॉबी ने कई कामयाब फिल्में की, जिसमें दीवार, अमर अकबर एंथनी, शान और कालिया जैसी फिल्में शामिल रहीं। साल 1976 में परवीन बॉबी इस कदर कामयाब हो चुकी थी कि उस साल प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम ने उन्हें अपने कवर पेज पर जगह दिया। इसी के साथ टाइम के कवर पर जगह पाने वाली पहली बॉलीवुड कलाकार परवीन बॉबी थीं। सिनेमाई कैरियर में वह जितनी ज्यादा कामयाब हुई, वैसी कामयाबी उन्हें अपनी निजी जिंदगी में कभी नहीं मिली। सबसे पहले उनका अफेयर डैनी के साथ हुआ, लेकिन ये प्यार बहुत आगे नहीं बढ़ पाया। डैनी ने फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि परवीन बॉबी और उनका साथ 3 या 4 साल तक रहा। इसके बाद दोनों के रास्ते अलग हो गए। डैनी के बाद परवीन बॉबी को कबीर बेदी से प्यार हो गया। दोनों ने एक साथ 1976 में बुलेट फिल्म में काम किया था और करीब 3 साल तक दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे रहे। कहा जाता है कि कबीर बेदी के प्यार के खातिर परवीन बॉबी ने अपने चमचमाते कैरियर को भी छोड़ दिया। उस दौर में कबीर बेदी को एक इटालियन टीवी सीरियल में लीड रोल मिल गया और परवीन बॉबी उनके साथ ही यूरोप शिफ्ट हो गईं। लेकिन दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं रहा तो परवीन बॉबी बॉलीवुड वापस लौट आईं। जब वो वापस लौटी तो इंडस्ट्री ने उन्हें हाथों हाथ लिया। ये उनका स्टारडम ही था जो उनका क्रेज कम नहीं हुआ था। इसी वापसी के दौर में प्रीतीश नंदी के कहने पर परवीन बॉबी ने द इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में अपना एक संस्मरण लिखा था। परवीन बॉबी ने लिखा, मेरा करियर इससे बेहतर कभी नहीं रहा। मैं नंबर 1 की रेस में हूँ। बम्बई में कोई ऐसी फिल्म नहीं बन रही है जिसमें परवीन बॉबी ना हो। लोग मेरी इस कामयाब वापसी से चकित हैं। कई लोग इसे मेरा लक बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें लक की कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल पसीना और आंसू है जो टूटे दिल के साथ कठिन मेहनत से आई है। हालांकि इस दौरान मैं जान गई हूँ कि शोबिज में बने रहने का अपना संघर्ष है, इसके अपने दबाव हैं और चुनौतियाँ हैं। मैं इसमें इतनी धंस चुकी हूँ कि मुझे अब इसे झेलना ही होगा। कबीर बेदी के साथ ब्रेकअप को अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बताने वाली परवीन बॉबी इसके बाद महेश भट्ट के रोमांस में पड़ गईं। दोनों का रोमांस 1977 के आखिरी में शुरू हुआ था। तब महेश भट्ट भी कबीर बेदी की तरह शादीशुदा थे, लेकिन इसके बाद भी वो अपनी पत्नी और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन बॉबी के साथ रहने लगे। ये वो दौर था जब परवीन चोटी की स्टार थीं और महेश भट्ट एक फ्लॉप फिल्म मेकर। शायद यही कारण था कि महेश भट्ट को परवीन की जरूरत थी। जिसके बाद परवीन बॉबी के साथ अपने रिश्ते पर ही महेश भट्ट ने अर्थ फिल्म बनाई। इस फिल्म में जहां महेश भट्ट का करियर परवान चढ़ा, वहीं परवीन बॉबी ऐसी स्थिति में पहुंच गईं जहां उनका मानसिक संतुलन डगमगाने लगा। महेश भट्ट के साथ रोमांस के दौरान ही परवीन बॉबी को मानसिक बीमारी शुरू हो गई। महेश भट्ट के चलते ही परवीन बॉबी आध्यात्मिक गुरु यूजी कृष्णामूर्ति के संपर्क में आई और उनके कहने पर ही 1983 में परवीन बॉबी ने बॉलीवुड को छोड़ दिया। थोड़े समय तक वह बेंगलोर में रहीं। इसके बाद वह अमेरिका चली गईं। ये वही समय था जब परवीन बॉबी अपने कैरियर को गंभीरता से ले रही थीं और अमिताभ बच्चन के साये से बाहर कुछ अलग करने की कोशिश कर रही थीं। इसकी झलक जितेंद्र के साथ उनके फिल्म अर्पण में भी दिखाई दी, जिसमें पाश्चात्य रंग ढंग से अलग साड़ी में लिपटी परवीन दिखी थीं। इतना ही नहीं, ऋषिकेश मुखर्जी के फिल्म रंग बिरंगी और इस्माइल श्राफ के फिल्म दिल आखिर दिल है जैसी फिल्मों में भी उन्होंने काम करना शुरू किया।
लेकिन इन सब पर अचानक से ब्रेक लग गया, क्योंकि अमेरिका में भी उनकी मानसिक बीमारी का कोई इलाज नहीं मिला। अपनी बीमारी के दौरान ही उन्होंने अमिताभ बच्चन सहित दुनिया के नामचीन लोगों से अपनी जान को खतरा बताया था। जिसके बाद साल 1989 में परवीन बॉबी भारत लौट आईं और साल 2005 तक मुंबई में रहीं। लेकिन अब वो बॉलीवुड की चमक दमक से दूर हो चुकी थीं, एक ऐसी दुनिया में जहां उनके अलावा और कोई नहीं था। साल 2005 में परवीन बॉबी के निधन के बाद अमिताभ बच्चन ने मीडिया से कहा था कि परवीन अपनी शर्तों पर जीने वाली कलाकार थीं, जिनका हिंदी सिनेमा पर गहरा असर रहेगा। वहीं देखा जाए तो मानसिक बीमारी और सनक की हद तक अपनी शर्तों पर जीने वाली परवीन बॉबी अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आत्मनिर्भर बनी रहीं। वह किसी की मोहताज नहीं रहीं। लेकिन ये भी सच है कि जिस परवीन बॉबी के घर के सामने प्रोड्यूसरों की कतार बैठी रहती थी, उस परवीन बॉबी के आखिरी दिनों में उन्हें सबने भुला दिया। कहा जाए तो परवीन बॉबी की कहानी एक छोटे शहर से आकर बॉलीवुड में छाने वाली उस लड़की की कहानी है जिसे मुकम्मल जहां नहीं मिला।